नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू के एग्जामिनेशन को लेकर। जैसा कि हम बता दें कि आपके दो न्यूज आई हुई थी, बेसिकली इसके रिगार्डिंग में वीडियो नहीं बनाने वाला था। पहला आपका ये न्यूज आया हुआ था कि बीएचयू में मेरिट पर दाखिले पर भी विचार। देन उसके अगले दिन आपका न्यूज आता है कि जो आपकी आर्ट्स फैकल्टी है मेरिट दाखिले पर सहमत। इसके रिगार्डिंग हम आपको बता दें कि जो आपके दाखिले पर विचार किया जा रहा है, या आपकी मीटिंग हुई थी 15 जून के बाद, उसके बाद से ही आपका मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देन उसके बाद आपके लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ यह मामला और उसके बाद ये आपका स्प्रेड होता चला जा रहा है। इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल आपकी न्यूज़ नहीं आई है। जैसा कि हम बता दें, जो आपकी बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhuonline.in और www.bhu.ac.in, ऐसा कोई भी आपका मामला उस पर नहीं आया है कि आपकी मेरिट पर दाखिले होंगे। इस पर विचार किया जा रहा है कि आपका अल्टरनेट मेथड हो सकता है, लेकिन ऐसा आपका क्लियरेंस नहीं आया है किसी भी तरीके से, ना तो आपके बीएचयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, ना तो आपके बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सो प्लीज़ आप परेशान ना होइए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। रीज़न यह है कि अलग अलग आपके स्टेट से बच्चे अप्लाई करते हैं बीएचयू में दाखिले के लिए और अलग अलग आपके बोर्ड से पढ़ते हैं। जैसे बात करें तो कुछ बच्चे आपके यूपी बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे आपके बिहार बोर्ड से हैं और कुछ बच्चे आपके सीबीएसई बोर्ड से भी हैं और कुछ बच्चे आपके अलग अलग स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसा मेरिट दाखिले पर हुआ आपका एडमिशन, तो बच्चों के साथ पार्शियलिटी होगी। जो बच्चे 1 से 2 साल अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएचयू में आने के लिए, उनके साथ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होगी। तो इसका हम लोग विरोध किया जाएगा, वो आपकी दूसरी बातें हैं, लेकिन इसका आपका ऑफिशियल तौर पे कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया है। तो सो प्लीज़ इसके लिए आप परेशान ना होइए। और दूसरा क्वेश्चन यह है, मैक्सिमम बच्चे आपके क्वेश्चन करें कि क्या सर सीएचएस में भी मेरिट दाखिले पर विचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपकी मेरिट दाखिले का न्यूज है वो आपके जो न्यूज पब्लिकेशन में प्रिंट हुआ है पेपर में, उसमें बोला गया है कि बीएचयू की यूईटी और पीईटी कोर्सेज में मेरिट दाखिले पर विचार। अगर आप स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सीएचएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए, तो आपका सेट SET आपके सेट होता है, उसके अंडर में आपके एग्जामिनेशन आते हैं। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट इसका पूरा नाम होता है, उसके अंडर में आपके स्कूल के एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। और यूईटी और पीटी के जो कोर्सेज होते हैं वो आपके अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए आपके एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराई जाती है बीएचयू यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो सीएचएस की बात करें तो ये आपके मेरिट पर दाखिला नहीं हो सकता। उसका रीज़न है कि किस स्टैंडर्ड पे आप मेरिट पर दाखिला करेंगे। क्या क्लास 5 के स्टैंडर्ड पे आप दाखिला करेंगे? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसा कोई न्यूज पे नहीं आया सीएचएस को लेकर कि आपकी मेरिट पर दाखिला संभव है। तो जो बच्चे सीएचएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11, वो आपके क्लियर हो जाएं कि आपका मेरिट पर दाखिला नहीं होने वाला है। इसको आप क्लियरेंस कर लीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर आखिर बीएचयू का पेपर कब होगा। अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर पेपर कब होगा, क्या सीएचएस के भी एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे। आपको 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1 पे कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं वो आपके रद्द कर दिए गए। उसका रीज़न है कि वो आपका एकेडमिक, अगर उसको आपका पोस्टपोन किया जा सकता तो वो बहुत ही ज़्यादा डिले होता है और बच्चों को परेशानियां होती, अलग अलग परेशानियां होती उच्च स्तरीय दाखिले में। तो ऐसा आपकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसको आपका कैंसिल किया गया। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जी हाँ, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया। जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन किया गया। जी हाँ, पोस्टपोन और कैंसिल में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोस्टपोन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे, जैसे हम बात करें आपके जुलाई में आपके सीटेट के एग्जामिनेशन थे, उसको पोस्टपोन किया गया। आपके जेईई और नीट के एग्जामिनेशन, इसको भी आपकी खबर आ रही है कि पोस्टपोन में भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसा कि हम बता दें कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जुलाई में कोई भी आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। इस बात को आप क्लियरेंस तरीके से समझ लीजिए कि आपके जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उसको कराए जाएंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने सीएचएस स्कूल में अप्लाई किया है। पूर्वांचल के साथ साथ अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पे दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं और सीटों की
की संख्या कम होते हुए भी बहुत ज़्यादा कम्पिटिट करने के बाद इसमें आपके दाखिले पाते हैं बच्चे। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार से कैंसिल किए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन किया जाएगा न्यूज़, और मैं भी अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूं। और दूसरी बात आ रही है कि अगर एग्जामिनेशन होंगे तो आपके एग्जामिनेशन कब होंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कोविड-19 का केस है वो आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पे स्प्रेड होने का खतरा है कि कहीं बच्चों को अगर एग्जामिनेशन हो तो इसमें स्प्रेडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो जब तक आपके यातायात साधन सुचारू रूप से सही नहीं हो जाते हैं, जैसा कि हम बता दें कि जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका एकमात्र सेंटर आपका वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी बनाया गया है। तो वाराणसी में आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आपके जुटेंगे, तो इसमें आपके कोविड-19 का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए इसके एग्जामिनेशन की मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बन रही है आपके अगस्त के मंथ में बन रही है। अब जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है इसके रिगार्डिंग, जैसा कि हम बता दें कि आपकी यूनिवर्सिटी ने पूरी एग्जामिनेशन को लेकर पेपर से लेके अलग अलग चीज़ें आपकी बन के तैयार हो गई। बस एग्जामिनेशन आपको कराना है यूनिवर्सिटी को, और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आपके एग्जामिनेशन करा दिए जाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, उस पर केंद्रित कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च किया है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो आपके मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे है। और नेक्स्ट बातें आ रही हैं कि कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि सर बीएचयू और आपके सीएचएस के कैंपस क्या डिफरेंट है या नहीं। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी न्यूज आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आती है तो सीएचएस स्कूल के जो आपके एप्लीकेंट बच्चे हैं जिन्होंने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के मैसेज करते हैं कि क्या सर मेरिट पे दाखिला होगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के आपके मैसेज करते रहते। तो मैं आपकी एक बातों को इस वीडियो के माध्यम से एकदम आपको क्लियरेंस कर दे रहा हूँ कि जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में आपके अलग अलग स्कूल आते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, जी हाँ, सीएचएस बॉयज़ स्कूल, जिसका मेन कैंपस आपका कमच्छा पे है। दूसरे नंबर पे आता है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, जिसका मेन कैंपस आपका गुरुबाग कमच्छा पे है। और तीसरे नंबर पे आता है रणवीर संस्कृत विद्यालय, उसका भी मेन कैंपस आपका कमच्छा पे है। और चौथे नंबर पे आता है आपका सीएचएस प्राइमरी स्कूल, उसका मेन कैंपस कुल्हुआ कमच्छा पे है। और लास्ट वन आपके राजीव गांधी दक्षिणी परिषद, जिसका आपका मेन कैंपस मिर्जापुर में है। ये आपके बीएचयू के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। पेपर और भी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, एडमिशन से लेके सारी चीज़ें आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। बीएचयू का जो मेन कैंपस है वो आपका लंका पे है, और सीएचएस का जो मेन कैंपस है वो आपका कमच्छा पे है। तो इस बात का क्लियरेंस रख लीजिए। अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात का आपका कोर्स का नाम जो है एसईटी, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एसईटी के रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है तो आपके रिगार्डिंग है, बाकी अगर कोई न्यूज आ रही है यूटी और पीटी के रिगार्डिंग तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप इग्नोर कीजिए और अपने आप स्टडी पे फोकस कीजिए, स्टडी कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपका कुछ बच्चे कोविड-19 के कारण और एग्जामिनेशन को डिले होने के कारण स्टडी से बेसिकली जा चुके हैं और आपका डीमोटिवेट हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। अरे जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी डेट ही फिक्स नहीं, ऐसे अलग अलग तरीके से बच्चे सोच रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडिया लेवल के एनटीए के द्वारा जो भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आपकी पोस्टपोन डिले हो रही हैं। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिए गए कोविड-19 के कारण, और नया एकेडमिक जो कैलेंडर है आपका उसको भी जारी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कि हम लोगों के एचआरडी मंत्री ने बोला कि आपके अक्टूबर तक भी नए सेशन स्टार्ट हो सकते हैं, मे बी इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है, और आपके जुलाई में कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन नहीं कराए जाएंगे, ऐसी न्यूज आ रही है। और तीसरे नंबर पे आता है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या सीएचएस के भी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के पीछे उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसको आपका पूरा फॉलो करने के बाद ही कोई आपका डिसीजन लिया जाता है। ऐसे नहीं कि बेचू रातों रात बोल दिया कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होंगे ऑनलाइन हो गए, लीजिए स्टैंप, मैंने स्टैंप लगा के दे दिए, कल से आपके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, जैसे कि मैंने ही टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया तो एक प्रोसीजर होती है पेपर बनाने का और आपको उसको कराने का, हैंडलिंग कराने का, बच्चों को केयर का, बच्चों को
अवेयर कराने के बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि तुरंत का कोई भी डिसीजन या फैसला ले लिया जाए आप लोगों के संबंध में। और एकमात्र आपका जो सेंटर है CHS का वो आपका वाराणसी बनारस में ही है। बनारस में आपके मेन कैंपस के अलावा अलग अलग स्कूलों में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। तो सो प्लीज़ आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को कीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज या प्रीमियम नोट्स या स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और स्टडी कीजिए, अपनी उस पर फोकस कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है कि ऑथेंटिक जानकारी उसको शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चन थे मन में, आई होप सभी चीज़ें आपकी क्लियरेंस हो गई होगी। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से मैसेज कर रहे थे कि क्या सर मेरिट बेस पे CHS के एडमिशन होंगे, तो जी नहीं, मेरिट बेस पे CHS के एडमिशन नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे CHS की प्रवेश परीक्षा कैंसिल होगी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताए जाएंगे और साथ ही साथ मैं भी चैनल पे अपडेट करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही CHS या BHU की रिगार्डिंग कोई भी आपकी न्यूज़ आती है तो इस चैनल पे अपडेट किए जाएंगे। और तीसरी न्यूज़, जैसा कि मैंने क्लियरेंस कर दिया कि CHS और BHU का मेन कैंपस दोनों अलग है। और CHS और BHU में क्या डिफरेंस है, CHS जो है आपका एक स्कूल है जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी BHU यूनिवर्सिटी है जिसको आपकी तीसरी रैंकिंग मिली है इंडिया लेवल पे। इस बार NIRF के रैंकिंग के हिसाब से तीसरी रैंक आपकी इंडिया में मिली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। और चौथी थी कि ऑनलाइन आपके हो सकते हैं कि नहीं, तो मैंने क्लियरेंस कर दिया कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो ऑनलाइन मोड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी आपके न्यूज़ आएंगे वो आपके सेट के रिगार्डिंग आएंगे, तभी आपको उसके भी केयर करना है, बाकी आपके न्यूज़ को इग्नोर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।